हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम समझने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल को। देखिए, सुपर टेट में क्या है कि हमें प्रोसेस के साथ साथ उसकी ट्रिक्स को भी आना चाहिए। प्रोसेस जो है, जो सामान्य विधियां हैं गणित को सॉल्व करने की, इन छोटी छोटी बातों को हमको सीखते रहना है और साथ ही उसके बाद उनके जो ट्रिक्स हैं उनको भी देख लेना है। नहीं तो एग्ज़ाम में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यह जो मैथमेटिक्स है वह सबके लिए कंपलसरी रहता है, वो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हों और चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के रहे हों, चाहे आप बायोलॉजी पढ़े हों और चाहे मैथमेटिक्स पढ़े हों। फिर भी आपको क्या करना होगा, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आज वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है और ये क्या है, स्क्वायर रूट। देखिए, वर्ग दो संख्याओं का जब हम आपस में गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या का जब दो बार गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या का दो बार गुणा कर देते हैं, तब जो प्राप्त हो जाता है उस गुणनफल को हम बोलते हैं वर्ग, है ना। उस संख्या को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वर्ग करने की दो विधियां, है ना। वर्ग करने की दो विधियां पढ़ने वाले हैं। एक तो है सामान्य विधि और दूसरा है ट्रिक। उसके बाद हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। कैसे? प्रथम विधि जो हमारी है वो है गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी है, हमारी भाग विधि। अभी देखिए चुटकियों में कैसे आप सामान्य विधि से और ट्रिक के माध्यम से वर्ग करना सीखेंगे किसी भी संख्या का, और उसके बाद हम यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीखेंगे दो विधियों से, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, वो भी चुटकियों में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामान्य विधि। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई है, जैसे लिखा है 14, है ना, और कह दिया जाए कि 14 का वर्ग आप ज्ञात कीजिए, है ना। 14 का वर्ग आप ज्ञात कीजिए। तो अब ये 14 है, तो 14 की घात 2 हमको ज्ञात करनी है। सामान्य विधि ये कहती है कि वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का दो बार गुणा, है ना। उस संख्या का दो बार गुणा मतलब उस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। अब जब 14 का गुणा 14 में हम करेंगे तो अब सामान्य गुणा जैसे हम करते आए हैं तो ऐसे हम ऊपर नीचे करके गुणा करते हैं। तो हम कहेंगे 14 चौका 56 और उसके बाद ये हो जाएगा 1 और 14, अब ये 14 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 6, ये हो जाएगा 9, ये इतना। तो कुल मिलाकर 14 का जो वर्ग आया वह आया है 196। यह है हमारी सामान्य विधि। अब सामान्य विधि में कितना समय लगा, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, फिर दो बार इनका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा, वर्ग होगा, है ना। वही क्या होगा, हमारा वर्ग होगा जो गुणनफल आएगा। अब इसी को यदि हमको ट्रिक से करना होता है ना, यह एक सामान्य प्रोसेस है। यदि इसी को कॉन्सेप्ट बनाकर हम ट्रिक के माध्यम से देखते तो अभी 10 से 15 सेकंड में ही हम इसके स्क्वायर को, इसके जैसी संख्याओं के स्क्वायर को, वर्ग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे 14 का स्क्वायर लिखा गया है। जब हम ट्रिक देखेंगे, अब 14 का स्क्वायर हमको करना है, तो प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि जो इकाई के अंक पर लिखी गई है संख्या, है ना, इसमें दो विधियाँ हैं। ट्रिक में दो विधियाँ हैं। तो पहली विधि हम ये बता रहे हैं और दूसरी विधि के लिए इसके बाद हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो 14 है, अब इसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करके हम नीचे लिख लेंगे 4 चौक 16, लिख लिए। उसके बाद जो दहाई के स्थान पर अंक है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 1 के 1, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 गुणे 4 और 4 गुणे 2, 1 चौके 4 और 4 दूनी 8। फिर इकाई का स्थान छोड़कर यहाँ पर हम लिख लेंगे और आपस में जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और 8 1 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1 196। यही आया कि नहीं आया? तो कितना समय लगा इसमें? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड ही लगे होंगे। चलो एक बार हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं दूसरी नंबर को लेकर। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 26 और 26 का स्क्वायर हमको करना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर लेकर आएंगे 36, उसके बाद 2 का स्क्वायर हम करेंगे 4, मतलब क्या होगा 6 छक 36, 2 दूनी 4, आपस में गुणा करो, 2 छक 12, 12 दूनी 24, इकाई का अंक छोड़कर ऐसे लिख लो, हो गया 24, जोड़ दो। अब ये हो गया 6, यहाँ पर 3 2 5 और 4 2 6, कितना हो गया 4 3 7, सॉरी कितना हो जाएगा 4 3 7 और यहाँ पर 4 2 6, कितना हो गया 676।
है ना, कितना आया 676। देखो कैसे, 6 छक 36, 2 दूनी 4, उसके बाद इनका गुणा इनके साथ करो, 2 छक 12 और 12 दूनी 24, इकाई का स्थान छोड़ो और 3 के नीचे 4 और यहाँ पर 4 के नीचे 2, जोड़ दो, 4 3 7, 4 2 6 और इसको 676, कितना आया 26 का स्क्वायर आया। बहुत कम समय इसमें लग रहा है, यह तरीका है। इसके बाद पश्चात वर्ग करने का एक और तरीका, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर कोई ऐसी नंबर हो, जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 था, 4 चक 16 हमने किया तो इकाई और दहाई दोनों का स्थान मिल गया। यहाँ पर 6 था, 6 छक 36 हमने किया, इकाई पर 6 मिला, दहाई पर 3 मिला। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनके इकाई के स्थान पर तो नंबर मिल जाती है, दहाई के स्थान पर कोई नंबर नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर लिख लिया जाए 21, कितना लिख लिया गया 21। अब 21 का स्क्वायर हमको करना है। अब 1 का जब आप स्क्वायर यहाँ करोगे तो 1 1 के 1, देखो इकाई पर तो मिला लेकिन दहाई पर कुछ नहीं है, है ना। और यदि कुछ नहीं है तब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 0, बस यही था। क्या यहाँ पर है इकाई के स्थान पे हमने देखा 1, 1 का स्क्वायर किया, 1 1 के 1, दहाई पर नहीं मिला तो 0, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर नीचे ऐसे जोड़ देंगे, मिल जाएगा 1 4 0 4 और फिर ये 4 मिलकर हो गया 441। एक इसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर करने की 2 विधियां, सामान्य विधि एक गुणा करके और ट्रिक से हमने इस प्रकार से करके दिखा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन का एक मेथड और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 31, अब 31 का स्क्वायर हम करने वाले हैं, 31 का स्क्वायर हम करने वाले हैं। तो ये 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इकाई के स्थान पर मिला, दहाई पर 0 और यहाँ पर हम इसको कर लेंगे 3 3 9, उसके बाद 3 1 के 3, 3 दूनी 6, जोड़ देंगे 1 6 और 9, 961। ये हो गया है किसके स्थान पर, दहाई और मतलब क्या 31 का स्क्वायर, कितना आ गया 961। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बड़ी ही आसानी से हम ट्रिक और सामान्य विधि से वर्ग करना सीख गए हैं, कैसे हम वर्ग कर पाएंगे। यदि 3 नंबर का स्क्वायर करना होता, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना होता, तब भी हम ऐसे ही करते, जैसे लिखा होता 112, ऐसी 3 डिजिट वाली नंबर का करना होता। तो अब इकाई के स्थान पर 2 नंबर को हम मान लेते, तो 12 बरहिया में 144 हम ऐसे लिख देते, 1 1 के 1 लिख देते, 1 गुणे 12, 12 दूनी 24, उसके बाद ऐसे जोड़ देते, ये हो जाता 4 4 4 8, 2 1 3, ऐसे 1384 हो जाता है ना। तो ये भी है कि 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स की नंबर्स का स्क्वायर हम बड़ी आसानी से इस विधि से हम ट्रिक से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं वर्गमूल। क्या देख रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए यहाँ पर 2 विधियां दी गई हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी दी गई है भाग विधि, है ना। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी दी गई है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि के लिए हमको कम से कम गुणा करना, भाग करना जो सामान्य प्रोसेस है वो तो आना ही चाहिए, और हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद आपको गुणा और भाग करना ना आता हो। तो इसके लिए गुणा और भाग करना ही आना चाहिए। तो पहली मेथड हम अपनाते हैं कौन सी, गुणनखंड विधि, है ना। तो पहला मेथड हम जैसे यहाँ पर एक नंबर ले लें, हम लिख लेते हैं 1024। कौन से नंबर ले लिए हैं, 1024। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखो जैसे भाग करते हैं तो ऐसे हम बना लेंगे, यानी तिरछी रेखाएं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले छोटी डिजिट से भाग देना शुरू करेंगे। सबसे छोटी डिजिट जो होती है वो होती है 1। 1 से ऐसी कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि उसके आगे वाली नंबर कौन सी है, 2। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1 में डिवीजन नहीं होगा, है ना। 2 का डिवीजन 1 में नहीं होगा, तो उसके आगे वाली एक डिजिट और ले लेंगे, कौन सी, 0। तो ये हो गया 10। तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 5 10, है ना। कितनी बार गया, 5 बार गया, और ये 10 पूरा का पूरा विभाजित हो गया। उसके बाद अगली नंबर हम देख रहे हैं क्या विभाजित होगा, ए जो है 2, यह 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पर देंगे 2 1 के 2, और ये अगली डिजिट है 4,
तो 2 दूनी 4, तो ये 2 बार आ गया ऐसे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वही काम जैसे हमने 2 से लिया था, फिर हम 2 से लेंगे। यदि 2 से नहीं जाएगा तब उसके बाद हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, है ना। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, इसका मतलब है कि वह सीधे सीधे 2 से ज़रूर ही डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो होगा 5 में जब भाग करेंगे 2 का तो हो जाएगा 2 दूनी 4। देखो एक हासिल बच रहा है, वह चला जाएगा 1 के साथ में, तो 1 धन 1 2 नहीं होगा, यह नहीं समझना है। 2 दूनी 4 हमने किया तो 1 हासिल यहाँ हुआ, तो 1 1 ऐसे आगे लिख लिया गया, तो हो गया 11। अब 11 में हमने 2 से भाग करेंगे और 2 पंजे हो जाएगा 10, और जो 1 यहाँ चला गया इसके आगे हो गया 12, तो बन जाएगा 2 छक 12, है कि नहीं। फिर हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 है, एक सम संख्या, तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। फिर 1 बार जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 1 के 2, 5 में भाग करेंगे 2 दूनी 4, 1 यहाँ गया 16, 4 हो गया ना, तो 1 बचा यहाँ आगे लिख लिया गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित ही होगा, तो हम 2 से भाग करेंगे और आ जाएगा 2 छक 12, और ये तो पूरा पूरा कट गया, तो ये बचेगा 2 चौक 8। इस प्रकार से ऐसे हम भाग करते जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, और फिर 2 दूनी 4 और 2 1 के 2। ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि अंतिम में 1 नहीं प्राप्त हो जाता है ना। यहाँ पर तो यह नंबर केवल 2 से ही डिविजिबल हुई है, तो कई बार ऐसा होगा कि हम 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, 5 से करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे और तब तक हम भाग करेंगे जब तक कि यहाँ लास्ट में 1 नहीं आ जाता है ना। यही है गुणनखंड। अब हमने क्या किया, इस नंबर 1024 का क्या कर लिया है, गुणनखंड कर लिया है। जब गुणनखंड हम कर लेंगे तो यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे 1024 बराबर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 बार, 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। ये हो गया है 1024 का गुणनखंड, 1024 का गुणनखंड। और गुणनखंड जो होती है, एक गुणा का जो खंड है, टुकड़ा है, इनका यदि हम आपस में गुणा कर देंगे तो यही नंबर मिल जाएगी, है ना। अब क्या करना है, जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है, वर्ग कैसे ज्ञात किए थे, 2 बार गुणा करके। वर्ग कैसे ज्ञात किए थे, 2 बार गुणा करके। तो वर्गमूल में क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और उस जोड़े में से एक संख्या को लेंगे। पहले बना लेंगे जोड़ा और उस जोड़े में से हम एक संख्या लेंगे। तो 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनाइए, देखिए ऐसे हम जोड़ा बना लेंगे यहाँ पर। तो कितने जोड़े बने हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े। तो यदि हम इसका वर्गमूल निकालते, है ना, 1024 का वर्गमूल, ये जो है वर्गमूल का सिंबल है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालते तो एक जोड़े में से एक नंबर को लिख लेंगे। एक जोड़ा है तो इसमें से क्या लिख लेंगे, 2, फिर इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, ऐसे हम 5 जोड़ों में से 1 1 2 को लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो 1024 है वो किसका स्क्वायर है, 32 का। उल्टा 32 क्या है, 1024 का वर्गमूल है ना। चाहे आप ऐसे कहो कि 32 का जो वर्ग है वो है 1024, और चाहे उसको उलट कर कहो कि 1024 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 32 है ना। एकदम ये फिक्स है। तो इस तरह से सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक नंबर ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगी, हमारी स्क्वायर रूट किसकी, जो दी गई संख्या होगी उस संख्या की। यह था हमारा गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं भाग विधि। इसी नंबर को ले लेते हैं और भाग विधि से हम कैसे इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे यही हम लिख लेते हैं 1024 ऐसे। तो देखिए इसमें क्या था, गुणनखंड करते समय ऐसे नीचे लाइन खींच रहे थे, तो अब की बार हम ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, है ना। ऐसे हम खींच लेंगे। खींचने के बाद जो दाईं तरफ वाली संख्याएं होंगी, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़े में कितने होते हैं, 2 2 नंबर।
है ना, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे और जोड़े में कितने होते हैं, 2 नंबर। तो पीछे से 2 अंक हम ऐसे ले लेंगे, उसके बाद 2 अंक हम यहाँ ले लेंगे, है ना। तो पहला जोड़ा है 10 और दूसरा जोड़ा है 24। हम पीछे से ही जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, चाहे आगे किसी नंबर का जोड़ा बने या ना बने, है ना। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट दिया होता तो अभी उसका जोड़ा नहीं बनता, उसको भी करके हम दिखा देंगे। पहले सामान्य वाला जो आसान सा है उसको देख लीजिए। तो ये जो है 24 है। अब यहाँ पर सबसे पहले वाले जोड़े में किसी एक ऐसी संख्या से, बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी आप स्किप कर देंगे तो क्या होगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक नंबर से ऐसा, मतलब उसका 2 बार गुणा करो, किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करो कि वह 10 अथवा 10 के करीब पहुँच जाए, 10 से आगे ना जाए, 10 के करीब पहुँच जाए, जैसे हम भाग देते थे, है ना। तो यहाँ पर हम ये 2 से भाग करें। चलो सबसे छोटी वाली डिजिट से शुरू करते हैं। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 का 2 में करना है, 3 का 3 में करना है, 4 का 4 में करना है, 5 का 5 में करना है, कुल मिलाकर ऐसा ही करना है। तो हम यहाँ पर 2 में 2 का करेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये तो बहुत छोटा है, ये 10 है, तो उससे आगे वाली संख्या सोचो। चलो हम 3 का करते हैं। तो 3 का जब हम करेंगे तो 3 3 9, देखो 10 के करीब आ गया ना। 4 चौक 16 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही ले जाना है। तो हम यहाँ 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे और लिखेंगे 3 3 9, है ना, 3 3 9। और उसके बाद नीचे ऐसे एक लाइन खींच देंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नीचे एक लाइन खींच देंगे और जितनी बार हम ले गए थे उसको फिर यहीं लिखकर ऐसे जोड़ देंगे। एक बार और क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 का ले गए हैं, 3 3 9, जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3 3 9। और उसके बाद उसी नंबर को यहाँ लिखकर जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा। चाहे तो आप जोड़ा नीचे बनाइए और चाहे तो आप इसी जोड़े को ऊपर भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हो गया 3 3 9। अब घटाइए, 10 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 1। उसके बाद 3 में 3 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर जोड़ना है, 3 3 6। अब जो अगला है, आप 2 को नीचे नहीं उतारेंगे। जब हम भाग करते हैं तो एक नंबर को नीचे उतारते हैं, लेकिन जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक जोड़े को नीचे उतारते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा 24 ही नीचे उतार देंगे, पूरा का पूरा 24 ही नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे 0 से या 1 से शुरू करिए। चलिए 0 से ही शुरू करेंगे। तो आप 0 से शुरू करोगे, 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मन में सोचना है। जैसे हम यदि यहाँ पर 1 लिखते तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 के 1 और 1 6 के 6, बहुत छोटा है ना। तो हम 1 नहीं, उससे आगे वाली नंबर सोचेंगे। जब उससे आगे वाली नंबर हम सोचेंगे तो 1 के आगे आता है 2। तो आप यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर भी लिखिए 2, है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, और 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक 12। आ गया कि नहीं, पूरा जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ गया है। अब यहाँ पर +2 करके अब इसको घटा लो तो कट गया, यहाँ पर आ गया है पूरा 0, है ना। जब शेषफल आ जाए 0 तो तुरंत वहीं रुक जाना चाहिए, और जो ऊपर भागफल के रूप में आया है वही नंबर क्या है, उस दी गई संख्या का वर्गमूल है ना। समझ में आया, उस दी गई संख्या का क्या है, वर्गमूल है। अब 1024 का जो वर्गमूल है वह कितना आ गया, 32। अभी तक तो ये था 4 अंकों वाली संख्याओं का, जिसमें यहाँ पर लगातार जोड़ा हम बना रहे थे पीछे से, तो सबका जोड़ा बन जा रहा था। अब यदि कोई ऐसी संख्या ले लें जिसमें किसी एक नंबर का जोड़ा ना बने, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं 576। चलो हम क्या लिख लेते हैं, 576। अब ये 576 है तो क्या करोगे आप, ऊपर ऐसे एक लाइन खींचोगे, उसके बाद नीचे ऐसे लाइन खींचोगे, है ना। तो ये जो है थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये जैसे हो गया है 576, फिर ऐसे हम ऐसे खींच लिए जैसे यहाँ पर किए थे, है ना। अब देखो जब हम जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से तो 7 और 6 का तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये जो 5 है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 अकेले है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, जिसका युगो मिल गया तो मिल गया, जिसका नहीं मिला वो क्या करेंगे, अकेले नहीं रह पाएंगे, ये भी अकेले ही रहेंगे। देखो अभी कितने कमाल का काम करेंगे, जो ये अकेले हैं तो ये अकेले ही अपना सब काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो एक डिजिट लेंगे 1। अब 1 से करेंगे 1 1 के 1, बहुत छोटा है, अभी और आगे जा सकते हैं। तो हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
क्योंकि हम एक जोड़े में ले जाएंगे। जैसे यहाँ 10 में कर रहे थे, अब की बार 5 में ही करेंगे, 7 और 6 को शामिल नहीं करेंगे। तो 5 में हम करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना। और यहीं पर हम 2 जोड़ देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको घटा लेंगे। तो अब 2 2 हो जाएगा 4, ऐसे थोड़ा सा बगल लिख लेंगे और 5 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब अगला जोड़ा हम 7 और 6 76 उतार लेंगे, हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है तो हमें ऐसी संख्याओं का अनुमान लगाना चाहिए अपनी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए। संख्याओं का अनुमान लगाना चाहिए। और कैसे हम अनुमान लगाना चाहते हैं, यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पर जो शेषफल 0 है जो कट जाता है वो पूरी तरह से आएगा ही आएगा। और एग्जाम में यदि पूछा गया है तो आपके लिए वह पूर्ण वर्ग संख्या ही वहाँ पर दी रहेगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किन 2 संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल लास्ट में 6 आता है। मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर गुणनफल लास्ट में 6 आता है। जैसे 4 का करोगे 4 चौक 16 लास्ट में 6 आया, 6 का करोगे 6 छक 36 लास्ट में 6 आया। तो हम सबसे पहले छोटे वाले नंबर से शुरू करेंगे। तो 2 से करो, 2 दूनी 4 गलत हो जाएगा, यहाँ पर 6 है। 3 3 9 नहीं आएगा। जब कटने वाला नंबर आता है तब की हम बात कर रहे हैं ना। वैसे हम शुरू करेंगे 2 से ही। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आया 84, बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। 3 से करेंगे 3 3 9 3 चौक 12 मतलब 129 आ गए, अभी भी ये बहुत बड़ा है। अगले नंबर को ले जाएंगे और लिखेंगे 4, ऊपर भी 4 और यहाँ भी 4, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और एक जो कैरी था हासिल था वह मिलकर हो गया 17, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे 4। तो अभी इसको जोड़ कर लिख लेंगे तो हो जाएगा 48, इसमें ये कट गया, हो गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो यह नंबर क्या हो गई है, यही जो नंबर है इस दी गई संख्या का स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है। 576 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 24 आ गया है ना। तो हमने क्या किया, सामान्य विधि से वर्ग करना, ट्रिक से वर्ग करना, गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना, भाग विधि से वर्गमूल करना, हमने ये सीख लिया है। अब यदि किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल हमको ज्ञात करना हो, किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल हमको ज्ञात करना होता तो हम क्या करते। किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले सपोज करो कि हमें यहाँ पर जो है 0.2, चलो इसी का हमको स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। क्या करना है, 0.2 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। कहीं पर दे दिया गया एक संख्या की बहुत बार पूछी जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, कौन सा, 0.9। चलो हम उसको देख लेते हैं कि 0.9 का आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 0.9 बराबर कितना होता है, हमको यही ज्ञात करना है ना। वर्गमूल 0.9 बराबर कितना होता वही हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, भाग विधि से करेंगे तभी हो पाएगा। यहाँ पर गुणनखंड विधि करेंगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वो आएगा नहीं, दशमलव में आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। बट यहाँ पर भाग विधि से करने पर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 0.9, है ना। उसके बाद ऐसे पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो एक ही नंबर है तो जोड़ा क्या बनाना, इसके पीछे हम 0 लगाएंगे तब तो जोड़ा बनेगा, है ना। ऐसे ही, तो ऐसे ये जोड़ा बन गया है, ठीक। अब क्या करना है भाई, दशमलव के बाद जब कोई नंबर होती है, इतनी चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, दशमलव के बाद जब कोई नंबर होती है इसके बाद आप हजारों जीरो बढ़ा सकते हो, है ना। लेकिन इस दशमलव के पहले जो ये बाद जो नंबर है इसके पहले यहाँ 0 नहीं बढ़ा सकते हो आप। इसके बाद यहाँ लाखों 0 आप बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। इधर भी 0 आप बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस नंबर के पहले दशमलव के बीच में यहाँ पर 0 आप नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा लेंगे बाद में। अभी हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 0 और दशमलव यहाँ हम लिख लेंगे 0., ठीक। अब कोई एक ऐसी डिजिट लेंगे, क्या करेंगे, कोई एक ऐसी डिजिट लेंगे जो दोनों में चला जाए, केवल 9 में नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमने कहा कि 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल भी 4 आना चाहिए। 16 का वर्गमूल भी 4 आना चाहिए। जैसे यदि यहाँ पर 9 को अकेले मान लेते, हम यहाँ 3 लिख लें, यहाँ 3 लिख लें, 3 3 9 तो कट के हो गया 0, ठीक है, हो गया 0। लेकिन 0.3 यदि हम कहेंगे अंडर रूट 0.9 है
तो 0.3 का 2 बार गुणा करो तो आएगा 3 3 9, 0.09। ये क्या हो गया, गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हो गया। तो इसीलिए इसको जोड़े में बनाना बहुत ज़रूरी है दशमलव वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट ज्ञात करते समय, है ना। तो बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वर्ग का 2 बार गुणा करोगे, मतलब किसी नंबर का 2 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा वर्ग, और उसी का जब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो वही एक अकेली नंबर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये लिखा है 90। यदि हम दशमलव को भूल जाएं तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 90। तो अब एक ऐसी कोई नंबर लो जो 90 के करीब आए। जैसे 3 का 3 में करोगे 3 3 9, गलत। 4 का 4 में करोगे 4 4 16, 6 का 6 में करोगे 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81, 10 10 में 100, 9 9 81 सही है। तो हम 9 का 9 में ले जाएंगे, गुणा करेंगे, 9 9 81। अब जब हम 9 9 81 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1। भाई दशमलव तो यहाँ पर है तो हम दशमलव ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे 9, ठीक है। अब ये हो गया 9 9 18, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 10 है, इकाई से यहाँ गया तो मतलब इकाई ने लिया तो ये होगा 10, 10 में से 1 गया, आ गया 9, और ये जो 8 में से 8 गया, कट गया, 0 हो गया। और फिर ये एक जोड़ा पूरा हम उतार लेंगे, 900 हो गया। अब अगली नंबर लेंगे, कोई एक ऐसी नंबर लीजिए जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 900 के करीब आ जाए, ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो हम 5 बार ले जाते हैं। 5 5 25 के 5, ऐसे 5 5 25 के 5, क्योंकि यहाँ पर भी तो 5 लिखेंगे। 5 5 25 के 5, 5 8 40 2 42, 5 1 5 4 9। देखो 925 आ गया, जबकि चाहिए क्या 900 या उससे कम चाहिए। तो चुपचाप आप यहाँ 4 से कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 4 4 16 के 6, 4 8 32 और 1 33, और 4 1 के 4 3 7, है ना। 5 से जब कर रहे थे 5 5 25, 5 8 40 2 42 और 5 1 5 4 9, 925 आ रहा था, जो कि गलत था, इसीलिए हमने 4 से किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4 और एक घटा लेंगे, उधार लेंगे। यहाँ से देगा थे 10, ये बच जाएगा 8, यहाँ से ए गया तो ये हो गया 10, ये बच गया 9। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 7 गया 164। यहाँ क्या लिखा था 84, ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा 88, है ना। देखो अगर आप दशमलव के अन्य स्थानों तक जाना चाहते हो, यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 1 और 2 स्थान तक पहुँचे हैं हम, है ना। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक किए हैं। यदि और किसी नंबर मतलब 3 स्थान तक आप जाना चाहते हो तो इसके बाद एक जोड़ा और बढ़ाइए और यहाँ नीचे और ले आइए, एक जोड़ा बढ़ा दीजिए 0 का। उसके बाद अब अगली नंबर आप लीजिए कि कौन सी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलो हम देख लेते हैं दशमलव के बाद 3 स्थानों तक। अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ लिखिए 2 8 16, तो पहले आप आजमाएंगे 4 से ले जाइए। यहाँ पर 4 यदि हम समझ लें, 4 4 16 के 6 और 4 8 32 1 33 और 4 8 32 3 35, 4 1 के 4 3 7। अब यहाँ पर क्या आया है 16, और लेकिन यहाँ पर क्या है 7 ही है। तो आप अभी और आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 6 से, तो हो जाएगा 6 6 का 36 के 6, 6 8 48 3 51, 6 8 48 और 5 53 और 6 1 के 6 5 11। देखो करीब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर 9 से कर लीजिए, हो सकता है हो जाए। 9 9 81 के 1, 9 8 72 और 8 80, 9 8 72 8 80 और 9 1 के 9 8 17। देखे कितना आ गया 17, और यहाँ पर 2 बार 0 करके इतना आ गया है। मतलब इसके लगभग करीब है। मतलब ए नहीं है तो कौन आएगा 8 आएगा, कौन आएगा 8 आएगा, 9 4 8, है ना। अब यहाँ पर जो भी आए उससे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ रिमाइंडर भी बचा रह जाएगा, कुछ रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, कुछ शेषफल यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद 3 स्थानों तक √0.9 का जो मान आएगा 0.948 ही आएगा, है ना। यही है इसका आंसर, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या करना है, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं पीछे से उनका आप जोड़ा बनाओगे और जो भी नंबर बचेगी चाहो तो आप उसके पीछे यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो। यदि यहाँ पर लिखा होता 0.1
10, 24 ऐसे लिखा होता तो आप इसका बनाते फिर इसका बनाते, है ना। तो कुल मिलाकर यही चीज़ है कि पीछे से हम दाहिनी तरफ से यहाँ पर जोड़ा बनाते जाएंगे, आगे जो नंबर बचेगी वो बची रह जाएगी। यदि केवल एक अकेली नंबर होती तो उसके बाद में हम 0 पेयर में ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ लिया सामान्य विधि से गुणनखंड मतलब वर्ग करना ट्रिक से, है ना। उसके बाद हम गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और फिर दशमलव वाली संख्याओं को देखना। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगली वीडियो में अगले प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।